में एजुकेशन मैं देते हैं। गरीबी कितना नजदीक से देखे, जितना लोग पत्नी को नजदीक से नहीं देखता है, इतना नजदीक से हम गरीबी को देखे हैं। कहा जाता है जिसमें से 40-50 बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, जिसके मम्मी पापा मर गए और मैं पैसा। बावड़ी प्रखंड क्षेत्र के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 35 में उपस्थित हुई है और ऐसे व्यक्ति जो कहा जाता है महान गुरु से संबंधित रखने वाले युवा साथी मनीष कुमार ठाकुर के नाम से जाने जाते हैं और वो अपना परचम बावड़ी विधानसभा के 35 क्षेत्र में कंटिन्यू अपना परचम लहराते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति से आप लोग को मिलाना चाहते हैं। जी, आपको सबसे पहले हमारे टीम में आपका स्वागत है। हाय गाइस, सभी जो भी कमला न्यूज बिहार के सभी दर्शकों को मनीष कुमार ठाकुर जिला परिषद क्षेत्र संख्या के भावी उम्मीदवार, आप लोगों को मैं जो भी ये चैनल देखते हैं और नहीं भी देखते हैं, आप लोग इन्हें फॉलो कीजिए। सभी दर्शकों को मेरे तरफ से मनीष कुमार ठाकुर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर, क्या सोच लगा आपको कि आप इतने अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड युवा हैं और समाज में अपना परचम लहराए हुए हैं और इतना ही नहीं अपने घर पे कोचिंग के माध्यम से टीचिंग देते हैं बच्चों, क्या आपके अंदर क्या कहाँ से ये गुण पैदा किया? देखिए, हम 2010 में मैट्रिक अंधरा हाई स्कूल, यहाँ पे MRG हाई स्कूल है, महंत राजेश्वर गिरी उच्च विद्यालय ठाकुर से 2010 में हम मैट्रिक किए हैं और 76.8% 384 नंबर उस समय में 2010 में लाना बहुत बड़ी अचीवमेंट था। और मैं नाम था अंधरा हाई स्कूल, लेकिन हम पढ़ते थे मधुबनी में। मेरा स्कूलिंग जो है वो मधुबनी से ही हुआ है। और जब हम फर्स्ट किए तो उसी समय में कपिल देव कामत यहाँ के बावड़ी से विधानसभा के विधायक बने थे। मेरा सपना हुआ कि मैं भी, सब जॉब में जाता है और मुझे बचपन से ही है कि मुझे भीड़ की हिस्सा नहीं बनना है, भीड़ की वजह बनना है, मेरा सपना है। और ये मुझे ये करना जो कोई नहीं करता है, मुझे ये करना है। क्या समझे? कुछ ऐसा करो जो लोग करना चाहे आपके जैसा, ये मेरा बचपन से था और कुछ अनोखा करना है। तो पढ़ाई लिखाई के साथ आप जॉब में भी जा सकते थे? जॉब में है भाई, मैं दिल्ली में 2017 में ग्रेजुएशन करने के बाद मैं 2017 में दिल्ली गए। वहाँ पे सबका मम्मी का पापा का ख्वाहिश था जो मेरा बेटा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने, वीडियो बने, SDO बने। इस उद्देश्य से मैं कोचिंग पढ़ाते थे। उस समय में 30-40 बच्चा को पढ़ाते थे। उसको छोड़ के हम दिल्ली गए, मुखर्जी नगर का नाम सुने हैं, जिसको IS का गाँव बोला जाता है। IS का क्या बोला जाता है गाँव? वहाँ पे जब हम गए तो हम उस समय में मेरा 25-30 हज़ार रुपया मेरे पास अकाउंट में था, पर अपना कमाया हुआ पैसा। तो मैं वहाँ पर जो गया तो देखिए, जो कोचिंग में दृष्टि इंस्टीट्यूट है वो IS का सबसे बड़ा हिंदी मीडियम का बेस्ट, ऑल इंडिया में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पे मैंने गया, तो वहाँ पे जो है 1,27,000 रुपया मुझे फीस सुनाया। मेरे पास कितना था? मात्र 25,000। तो कैसे हम IS बनते? तो वो छोड़ के बोले क्या आज मैं अपना पैसा से कुछ करूंगा। तो BSc अकेडमी में बैंक PO का तैयारी हम 3 महीना किए, 12,000 रुपये फी था। मेरे पास पैसा था ऑलरेडी दिए। तो बैंक PO जो 3 महीना का तैयारी करने के बाद सबसे बेस्ट, सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट क्लास में सबके फेवरेट थे। तो बैंक PO करने के बाद मुझे ख्याल आया यार कितना वहाँ पे 30-40 हज़ार रुपये सैलरी मिलता है PO का। ऑनेस्टी पूर्वक रहेंगे, बेईमानी करेंगे तो लाखों कमाएंगे, ईमानदारी पूर्वक 30-35 हज़ार रुपये सैलरी है उस समय था। तो मैंने सोचा जो इससे कुछ नहीं होने वाला है, मेरे गाँव में एक पे एक धनिक सब है, मुझे कुछ अलग करना है। फिर हमने उस बैंक PO को छोड़ के हम CGL जो होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, उसमें इनकम टैक्स सब जो होता है बोले इसमें भी अच्छा है, वो भी ज्ञान का अर्जन किए। 6 महीना करने के बाद जो 19 जो हुआ तो हम उसी समय लॉकडाउन हो गया था। 2019 में हो गया ना लॉकडाउन। लॉकडाउन होने के बाद कोरोना आ गया था, उसको छोड़ के हम लोग गाँव आ गए। गाँव जो आ गए तो मम्मी बोली जो अब गाँव में रहा नहीं जा, बहुत स्थिति खराब है। मम्मी आंगनबाड़ी में जॉब की थी, तो बोली कि जो बी संदीप यूनिवर्सिटी में B.Ed किए और 5 एडमिशन कराए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 50,000 रुपया दिए। फिर मेरे मम्मी एक्सपायर कर गई, मर गई। अब तो कहीं के नहीं रहे, नहीं बाहर जाने वाले थे। उसी समय में मेरे गांव में मेरा जो पहले जो बच्चा सब पढ़ा था, तो वो बच्चा सब आया और बोला क्या जब भैया आप मेरे सिस्टर को पढ़ाइए। बोले क्या उन्हें मुझे पढ़ाने का इंटरेस्ट नहीं था, जो बात है मुझे कुछ अलग करना था। तो बच्चा लोग बोला जबरदस्ती प्रेशर पे बोले तुम ही दोनों को पढ़ाएंगे। पढ़ाते पढ़ाते इतना अच्छा हो गया जो मेरे जिस गाँव में शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं था, उस गांव में हर एक बच्चा को पहली बार हम 17 गो बच्चा में 17 में से 15 बच्चा को फर्स्ट कराए मैट्रिक, वो भी गांव की लड़की लोगों को खास के। और आज के डेट में भगवान की कृपा से 250-300 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, जिसमें से 40-50 बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, जिसके मम्मी पापा मर गए। और मैं पैसा के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, मेरा मुख्य पर्पस पैसा नहीं है। पैसा रहेगा दिल्ली में भी हम कमा सकते थे, आराम खूब पैसा कमाते थे कि बच्चा 5-5 हज़ार देता था।
लेकिन मेरा मुख्य पर्पस पैसा नहीं है। मुझे कहीं न कहीं देखा जाता है सर, जिस समाज से आप बिलॉन्ग करते हो उस समाज में गरीबी ज्यादातर भाई, रहता है। मैंने गरीबी को इतना नजदीक से तो देखा है ना, गरीबी को देख करके आप मैं नहीं गरीब बच्चा को फ्री में एजुकेशन मैं देते हैं। गरीबी को इतना नजदीक से देखे जितना लोग पत्नी को नजदीक से नहीं देखता है, इतना नजदीक से हम गरीबी को सर, देखे हैं। कहा जाता है टीचर वो दीपक है जो खुद जल करके दूसरों को प्रकाश देता है। आप उसी प्रकार से हैं जो इस गरीब तबके में रह करके एक पढ़े लिखे इंसान, जो आज आप बाहर रहते हैं तो 10-20 हजार 50 हजार कमा सकते हैं, लेकिन आज आप अपने घर पे, हम लोगों ने जब आया ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए तो देखा कि आपके यहाँ एजुकेशन जंक्शन कहा जाए जहाँ पे बेंच डेस्क बोर्ड लगा हुआ है, आप वही दीपक है जो खुद जलते हैं और दूसरों को प्रकाश देते हैं, तो आप गरीब बच्चे को फ्री में पढ़ाते हैं, इसका क्या मकसद है? गरीब बच्चा के इसीलिए पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि शिक्षा जो होता है ना, एजुकेशन इज द पिलर ऑफ लाइफ। जैसे घर कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर पिलर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो मेरा घर का नींव मतलब 3 मंजिल 4 मंजिल नहीं खड़ा हो सकता है। अगर हम गरीबी देखे हैं, कितना स्ट्रगल किया है पढ़ाई के कारण, मालूम है गरीबी के कारण हम पढ़ नहीं पाते। मेरी मम्मी 1000 आंगनबाड़ी में कमाती थी, इससे क्या होगा आज के युग में, महंगाई वाले युग में। तो मैं बचपन से पढ़ा, आई बिलीव इन लर्निंग विद अर्निंग। बचपन से ही क्लास 10th में ही थे तो क्लास 10th वाले को पढ़ाते थे और पढ़े, लेकिन ये जानते हैं कि पढ़ाई में कितना ताकत है। ये जो शिक्षित इंसान है, धनिक बनने का 3 ही पॉलिसी है। अगर धनी बनना है तो 3 ही पॉलिसी। पहला पॉलिसी क्या है, अगर आपके पापा के पास 100 बीघा जमीन है, नहीं भी पढ़ेंगे तो आप अच्छा से जीवन यापन कर सकते हैं। नहीं है कि जमीन, तो दूसरा धनिक बनने का पॉलिसी क्या है, आपके पापा करोड़पति होना चाहिए, बिजनेस कर देंगे। तीसरा धनिक होने का नहीं, आज के युग में किसी का 100 बीघा जमीन है, किसी का अधिकतर गांव घर के पापा 100 में से 95% के पास करोड़पति नहीं है। तीसरा एक ही पॉलिसी है, शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन इज ओनली वेपन व्हिच कैन बिल्ड अ कंट्री इन द बेस्ट वे। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से आप किसी को भी पराजित कर सकते हैं। तो मेरा ये मुख्य पर्पस है शिक्षा, और शिक्षा के माध्यम से आप किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हम शिक्षा दान करते हैं और बच्चे को पढ़ाते हैं। मैं पैसा के मुख्य उद्देश्य नहीं है, आपको मालूम है ना, मेरे बारे में पता लगा लीजिएगा। मैं साल भर बच्चा को पैसा के लिए टॉर्चर नहीं करता हूँ। सर, जैसा कि देखते हैं आप गरीबों को भी बहुत सहारा देते हैं। गरीब जैसे बच्चे को आप फ्री में एजुकेशन देते हैं। गांव भर में जब कभी किसी का श्राद्ध हो, बेटी विवाह हो, उसमें आप बहुत चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। सर, आप क्या सोच करके सर इस गरीब को सहयोग करते हैं? देखिए, मेरा ये उद्देश्य नहीं है जो हम मतलब हम अपना दिखावा करना है। मेरा एक उद्देश्य है, जो हमें कोई नहीं किया, जिसका कोई नहीं है उसका हम बनना चाहते हैं। धनिक इंसान का तो सब है, अगर आप पैसा वाले हैं तो आपको सब सपोर्ट करेगा, आपका भाई तक सब करेगा, दुश्मन भी आपका हित हो जाएगा। गरीब को कोई नहीं करता है, और गरीब का अगर आप साथ दिए ना, और जितने भी बड़े नेता बने गरीब की वजह से, जितने के बाद धनिक का आदमी हो जाता है, वो धनिक उसको कैप्चर कर लेता है। ये मुझे पसंद नहीं है। मैं गरीब के लिए मरूंगा, और गरीब का कोई दबाएगा उसको छोड़ेंगे नहीं। अब ताता एग्जाम्पल दीजिए, मुगलाय स्कूल में 4-5 दिन पहले गरीबों का हक छीना जा रहा था, पढ़ाई नहीं हो रहा था, इसके लिए मैंने मास्टर से झगड़ा किए, प्रिंसिपल तो को भी छोड़े नहीं, झगड़ा गाली तक भी दे दिए, जबकि शिक्षक को ये गाली नहीं देना चाहिए था। मुझे गुस्सा इतना आ गया था कि वो लोग पढ़ाते नहीं है, बच्चे को 8वां में पढ़ता है, एक स्कूल में 10-10 लाख रुपए सरकार का खर्चा होता है। तो सरकार को किसका पैसा, जनता का टैक्स का पैसा सरकार को दिया जाता है, और एक स्कूल में 10 लाख खर्चा होता है। 10 लाख कम नहीं होगा, बहुत बड़ी बात हो, रकम होती है सरकारी स्कूल में। हर एक जनता को जानना चाहिए हमारे स्कूल में हमारा पैसा ही स्कूल के मास्टर को पड़ता है, और सारे गांव में सरकारी विद्यालय है, और विद्यालय पे ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा टीचर कब आता है, क्या पढ़ाता है, गार्जियन को देखना चाहिए। लेकिन यहाँ का गार्जियन क्या देखता है, फ्री में पाई चलो, फ्री। दुनिया का जितना भी फ्री वाला चीज सबसे महंगा होता है। ऑक्सीजन दुनिया का सबसे महंगा चीज है भाई, क्या समझे। तो और हमारे सभी दर्शकों, जिला परिषद क्षेत्र के सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करता हूँ कि आज जो भी गार्जियन है उनसे अनुरोध करता हूँ, आप लोग बच्चे स्कूल में जाइए, विजिट कीजिए, क्या पढ़ाता है शिक्षा। अच्छा सर, एक सवाल है आपसे। जी, जब हमारी टीम मिसोलिया पंचायत और बरहारा बरदाही पंचायत में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी, कहीं न कहीं देखा गया कि मनीष कुमार ठाकुर का एक बहुत ज्यादा नाम आ रहा था कि वो शिक्षा स्वास्थ्य को सुधारने के साथ साथ कहीं ना कहीं अपना कदम राजनीतिक में रखे। क्या लग रहा है कि आप राजनीतिक इस पर आएंगे? अगर जिला परिषद क्षेत्र में सामान्य सीट, देखिए वैसे लोग सामान्य को देखना पसंद नहीं करता, तो आपको विश्वास होना चाहिए मैं सामान्य जाति पे नहीं देखता हूँ। दुनिया में 2 ही प्रकार का जाति है, तो कहता है जाति पाति, मैं जाति पे बिलीव नहीं करता। आई डोंट बिलीव इन कम्युनिटी। मैं बिलीव करता हूँ गरीब और अमीर 2 ही जाति होता है। जाति कितना हकीकत में देखिएगा, 2 ही जाति होता है, गरीब और अमीर। चाहे आप अनुसूचित जाति ही क्यों ना हो, अति पिछड़ा ही क्यों ना हो, आप अगर धनिक है ना,
तो यू आर द आप क्या है, जनरल कैटेगरी के हैं। ये मेरा मानना है और सबका यही मानना होता है, गरीब और अमीर। और अगर आप छोटा कास्ट के हरिजन भी है ना, अगर आप धनिक हैं तो सब आपको कुर्सी देगा, और आप ब्राह्मण ही हैं, आप गरीब हैं तो कोई नहीं, कुर्सी तक नहीं पूछेगा। यानी मेरे कहने का मतलब पैसा है तो सब है आज के युग में। और हम इसीलिए राजनीति में आना चाहते हैं। हम मालूम होगा बीएड में टॉपर है संदीप यूनिवर्सिटी का, सीटेट भी एक पेपर 1 में 114 नंबर लाए हैं, पेपर 2 में 95 नंबर लाए हैं। सब किसी भी कोचिंग का टॉपर स्टूडेंट रह चुके हैं। मेरे टीचर से पूछ लीजिएगा। हम अपना बारे में तो बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे बारे में जनता से पूछेगा। मैं इसीलिए राजनीति चुना हूं, क्योंकि यहाँ का नेता जो है इतना बदनाम नेता, मतलब यहाँ पे समझता क्या मालूम है, यहाँ का जनता नेता मतलब दारूबाज, धोखेबाज, रंगदारी, दबंगई। नेता मतलब ये नेता में नेतृत्व करने वाला होना चाहिए। नेतृत्व कौन करता है? जिसके पास नॉलेज होगा। जो इंसान खुद नहीं पढ़ा होगा वो क्या दूसरे को पढ़ाएगा? अगर मेरे पास पैसा है तब हम आपको खिलाएंगे, मेरे पास पैसा रहेगा तो नहीं खिलाएंगे, मेरे पास खुद नहीं रहेगा हम क्या आपको देंगे? आपको इसमें जनता से यही अनुरोध करता हूँ, ऐसे नेता को चुनिए तो खुद गरीबी को देखा है। और हम इतना गरीबी को देखे हैं ना, जितना लोग पास से पत्नी को नहीं देखता होगा गले से, इतना गरीबी को देखे। सर अगर इस बार पश्चिमन सही सलामत रहा तो आप 100% ने 1000% कहता है जिला परिषद में खड़ा होंगे और जीतेंगे 5000 प्लस वोट से। अभी ये कह देते हैं, फाइनल दिमाग में बिठा लीजिए। देखिए कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस, हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करते हैं। विश्वास जनता के दुख सुख में साथ दिया है, और जनता ने ही मुझे बोला सर आप टीचर छोड़िए ना, क्या टीचर बनिएगा आप, मेरे परिवार में सब गवर्नमेंट जॉब में है, मेरे परिवार में सब गवर्नमेंट जॉब में है। तो जनता ने खुद बोला सर एक बार देखिए वहाँ के जरूर आके हम साथ दें। और अब लगभग मैं खड़ा होने से पहले ही नवाह किए हैं, 1000 से ज्यादा गमछा बांटे, कितना टूर्नामेंट में किए, कितने बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। यार जो भी आदमी मेरे पास आता है हकीकत में वो गरीब है तो उसको मैं आने का मतलब आपके पास आते हैं तो उदास होकर नहीं जाते। 100% बोलने से नहीं होता है। आप मेरे बारे में फीडबैक ले लीजिएगा, और जो मैं बोलता हूँ वो डेफिनेटली करता हूँ। और एक तो बड़ा होता है चिते की चाल बाज के मेरा मनीष कुमार ठाकुर पे संदेह नहीं किया करता। हम जो बोलते हैं वो जरूर करते हैं, इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। सर तो इस बार अगर आपको मौका मिलता है तो बाहुबली जिला परिषद क्षेत्र संख्या 35 से आप अपना परचम लहराने का कार्य अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो हम क्या, हम कुछ नहीं है। जनता सर्वोपरि, लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। हाँ, जनता अगर साथ देगी तो जरूर बनेंगे, और ऐसा काम कर देंगे जो बिहार में आज तक इतिहास में मधुबनी जिला परिषद संख्या 35 नंबर 1 पे बना के रहेंगे। ये आज ही सुन लीजिए, 1 नंबर रैंक पे लाएंगे। अच्छा सर, आप अपना शॉर्ट में परिचय दे दें। देखिए मेरा नाम मनीष कुमार ठाकुर है, मेरे पिताजी का नाम अमरेंद्र कुमार ठाकुर है, और हम 2010 में मैट्रिक पास किए हैं और हाई स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर लाए थे। 2012 में 12 आर.के. कॉलेज मधुबनी से फर्स्ट डिवीजन से, मैंने सब क्लास में फर्स्ट किया। ग्रेजुएशन 2 साल नहीं पढ़े वहाँ, क्योंकि हम कंपटीशन की दुनिया में चले गए थे और दिल्ली में पढ़ते थे, तो इसीलिए हम 2014 से 17 जो है सेशन जो है उसमें ग्रेजुएशन किए। फिर हम कंपटीशन की दुनिया में। लेकिन मुझे ये ख्याल आया कि वहाँ पर देखिए शिक्षक लोगों को वो गवर्नमेंट जॉब छोड़ के टीचिंग करने लगे। मुझे भी ख्याल आया यार जॉब करूंगा तो सिर्फ अपना परिवार को देखूंगा, अगर शिक्षा करूंगा तो समाज को, बच्चे को वो भी शिक्षक बना सकते। शिक्षक जो होता है वो टीचर इज द मेकर ऑफ नेशन, शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, और वो किसी को भी जो चाहेंगे वो बना सकते हैं अगर शिक्षा में क्वालिटी रहेगा तो। ये मेरा मानना है। आप अपने क्षेत्रवासी को क्या संदेश देना चाहिए? हम ये चाहते हैं जो आप अभी तक जो भी नेता चुने हैं जाति पाति के नाम पर, एक बार विकास को दीजिए मौका। और मनीष कुमार ठाकुर अपना आपको घमंड नहीं करते, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है अगर हमें आप लोग आशीर्वाद देंगे तो आने वाले जनरेशन याद करेगा जो कोई मनीष कुमार ठाकुर ने जिला परिषद थे, और इतना काम कर देंगे, इतना काम कर देंगे जो आप विधायक क्या मंत्री तुम सब बना दीजिएगा। आप मुझे बस एक बार मौका मिलना चाहिए। शुक्रिया सर।